दोस्तों, भगवान बुद्ध ने कहा है, बुराई अवश्य रहनी चाहिए, तभी अच्छाई उसके ऊपर अपनी पवित्रता साबित कर सकती है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को शिक्षा दे रहे थे। इसी दौरान हैरान परेशान वह राजा अजातशत्रु आ पहुंचे। उन्होंने गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, जब मैं आपका अनुयायी नहीं बना था तब मैं निर्दयी था। सब मुझसे डरते थे, मेरी इज्जत करते थे, लेकिन मैं जब से आपका शिष्य बना हूँ तब से लोग मेरा शोषण करने लगे हैं और हर कोई मेरी शांति का गलत फायदा उठा रहे हैं। मैं ऐसा इंसान था जो किसी को मौत की सजा देने के लिए एक बार भी नहीं सोचता था, मगर आपके शरण में आने के बाद मैं बदल गया हूँ। मुझे पहले की तरह गुस्सा नहीं आता और पहले की तरह किसी को सजा देने का मन भी नहीं करता है, लेकिन मेरा दया, मेरा शांत स्वभाव मेरे लिए मुसीबत बन गया है। मेरा अपने देश पर शासन करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मुझे डर है कि मेरे इस स्वभाव के कारण देश में अव्यवस्था ना फैल जाए। कृपया करके मुझे कोई उपाय बताएं। बुद्ध समझ गए कि राजा की परेशानी क्या है। उन्होंने राजा को एक कहानी सुनाना शुरू किया। एक गांव था। गांव में एक खेत के किनारे पेड़ था। पेड़ हरा भरा और काफी बड़ा था। थोड़ी ऊंचाई पर जहां से पेड़ की शाखाएं फैलकर पेड़ को छायेदार बना रही थी, वहां खाली जगह था और उस खाली जगह में एक सांप रहता था। वो काफी उग्र था। वहां आने जाने वाले लोगों को काट लेता था, जिससे कई लोगों की मौत हो गई थी। लोगों ने डर से पेड़ के आसपास जाना बंद कर दिया। एक दिन वहां से एक साधु गुजर रहे थे। उन्होंने इस खूबसूरत पेड़ को देखा। उन्होंने सोचा, क्यों न आगे बढ़ने से पहले इसकी छाया में ध्यान लगाया जाए। साधु को उस पेड़ की तरफ जाते देख एक किसान ने उसे सांप के बारे में चेतावनी दी, लेकिन साधु एक मुस्कान के साथ पेड़ के तरफ आगे बढ़ गए। साधु जैसे ही पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठे, वैसे ही सांप गुस्से से फुफकारते हुए उस छेद से बाहर आ गया। सांप बिल्कुल काटने के लिए तैयार था। तभी साधु ने सांप की आंखों में देखकर मंत्र का जप करना शुरू किया। मंत्र के जाप से सांप में बात करने की शक्ति आ गई। सांप ने कहा, यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती है। मनुष्य, क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता है? क्या तुम नहीं जानते हो ये मेरा इलाका है? साधु ने कहा, मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता। इसमें डरने वाली क्या बात है? मैं मौत से नहीं डरता। मैं जीने की इच्छा भी नहीं रखता। फिर भला मुझे तुमसे क्यों डरना चाहिए? बल्कि तुम जरूर डरते हो, इसलिए तुम लोगों को काटते हो। तुम्हें डर है कि लोग तुम्हें मार देंगे। सांप हैरान था। वो कभी ऐसे इंसान से नहीं मिला था जिसे उसे डर नहीं लगता हो। उसकी मुलाकात जब भी किसी से हुई, लोग मौत के डर से उसे मारना चाहते या मौत के डर से उसे भागना चाहते थे। सांप साधु के पैरों से लिपट कर बोला, आप सच कह रहे हैं। आज तक मैंने जितने लोगों को काटा, उसका एक ही मकसद था कि मैं जिंदा रह सकूं। साधु ने करुणा भाव से कहा, तुम सच बोल रहे हो मेरे दोस्त, लेकिन ये मत भूलो, एक दिन जीवन खत्म हो जाएगा। जिसे एक दिन नष्ट ही हो जाना है, उसके लिए किसी की जान लेना उचित नहीं है। साधु की बातों का सांप के ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उसने तय किया कि वो आज से किसी को नहीं काटेगा। लेकिन जब सांप ने लोगों को काटना बंद कर दिया, तब इसका परिणाम उल्टा ही निकला। लोग अब उसके साथ खिलवाड़ करने लगे, उसे चोट पहुंचाने लगे, जिससे सांप अक्सर चोटिल और घायल ही हो जाता था। इस समय वो अपने जीवन के सबसे कष्टकारी और कठिन समय से गुजर रहा था। एक दिन दोबारा से वो साधु उस गांव में आए और उस पेड़ के नीचे बैठने चले गए। वो सांप को देखकर हैरान हो गए। उन्होंने सांप से पूछा, तुम्हारी हालत इतनी दयनीय कैसे हो गई?
तब सांप ने जवाब दिया, मैं आपकी बात से बहुत प्रभावित हुआ था। मैंने तय किया था कि मैं किसी को नहीं काटूंगा। तब से लोगों ने मुझे चोट पहुंचाना शुरू कर दिया। साधु ने सांप से कहा, तुम मेरी बातों का गलत मतलब समझ बैठे। मैंने तुम्हें काटने से मना किया, लेकिन अपनी आत्मरक्षा में फुफकारने के लिए मना नहीं किया था। ये कहानी राजा अजातशत्रु को सुनाने के बाद बुद्ध ने राजा से पूछा, कहीं आपने भी तो मेरे उपदेश का गलत मतलब निकाल लिया है। आप क्रूर स्वभाव का त्याग करो, लेकिन अपने कर्तव्य को मत भूलो। आप बाहर से कठोर बनकर राजा का कर्तव्य पूरा करो, ताकि राज्य में सभी को आप अनुशासित रख सके। किसी को असुरक्षा महसूस ना हो, इसके लिए आप अंदर से साधु बने रहे। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें ये सिखाती है कि आप अच्छे बने रहो, लेकिन किसी को अपनी अच्छाई का फायदा मत उठाने दो। किसी की अच्छाई का इतना फायदा ना उठाए कि वो बुरा बनने के लिए मजबूर हो जाए। याद रहे कि बुरा हमेशा वही बनता है जो पहले अच्छा बनकर टूट चुका होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं हम न्यू मोटिवेशनल कहानी में। जय हिंद दोस्तों।